तो यारो आज की कहानी में आपको कुछ कुछ तो पता है लेकिन कुछ कुछ नहीं पता है, तो उन दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे। दो दोस्त थे, राजा रोमपद और राजा दशरथ। मित्रता के साथ साथ संबंधी ही बन चुके थे क्योंकि दोनों का ही विवाह हुआ था एक ही परिवार में। राजा दशरथ का हुआ माता कौशल्या से और राजा रोमपद का हुआ वर्षैनी से। दोनों में एक और चीज समान थी कि दोनों का ही वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। मैं एक बात बताना भूल गया कि राजा रोमपद भी गोद लिए हुए थे राजा के द्वारा, तभी ये उस प्रदेश के राजा बने। राजा दशरथ ने अपने मित्र रोमपद को वचन दे दिया कि मेरी जो भी संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। और आपको तो पता ही है कि सूर्यवंशी अपना वचन जरूर निभाते हैं। सूर्य खुद निभाता है उनका वचन। सूर्यवंशी राजा दशरथ के घर जब पहली संतान हुई तो वो पुत्री थी। उनका नाम था शांता। वचन के अनुसार उन्होंने राजा रोमपद को वो गोद दे दी। राजा रोमपद के राज्य में अब सूर्यवंशियों की चमक आ चुकी है। राजकुमारी शांता। एक बार की बात है कि उनके राज्य में ना बारिश होनी बंद हो गई क्योंकि इंद्र देवता नाराज थे किसी बात पे। तो उन्होंने राजकुमारी शांता का विवाह करा दिया ऋषि ऋष्याश्रृंग से। ये भी एक कहानी है, फिर कभी बताऊंगा। राजकुमारी शांता के पति ऋषि ऋष्याश्रृंग एक तपस्वी ऋषि थे। जब उन्होंने अपने ससुराल राजा रोमपद के राज्य में यज्ञ किया तो इंद्र देवता प्रसन्न हुए और फिर से बारिश आई, खुशहाली आई। और ये बात पता लगी राजा दशरथ को। वो चाहते थे कि ऐसा ही दिव्य यज्ञ उनके राज्य में भी हो, बारिश के लिए नहीं, पुत्र के लिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ। क्योंकि राजा दशरथ अभी भी संतानहीन थे। ऋषि ऋष्याश्रृंग ने किया पुत्र कामेष्टि यज्ञ और राजा दशरथ को प्राप्त हुए 4 पुत्र। प्रभु श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ये 4 पुत्र प्राप्त हुए पुत्र कामेष्टि यज्ञ से। राजा रोमपद, उनको भी संतान की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र का नाम था चतुरंग। सूर्यवंश की एक ऐसी चमक, एक ऐसी किरण राजकुमारी शांता, जिनकी वजह से दोनों मित्रों का, दोनों परिवारों का सूर्य उदय हुआ। लेकिन राजा रोमपद की कहानी है ये। समय के साथ साथ राजा दशरथ का सूर्य वंश तो चमका, लेकिन राजा रोमपद का वंश धीरे धीरे अपनी चमक खो रहा था। ऐसा नहीं था कि संतान नहीं होती थी, संतान होती थी, राजा भी होते थे, लेकिन शक्ति से विहीन होने लगा था। युग बदला और पड़ोसी प्रदेशों की शक्तियां ज्यादा बढ़ने लगी। राजा रोमपद का प्रदेश अब स्वतंत्र भी नहीं था। उनका एक उत्तराधिकारी तो था, लेकिन वो सिंहासन पर भी नहीं था। अब ना तो राजा दशरथ थे और ना ही राजकुमारी शांता। मुझे तो ऐसा लगा कि ये प्रदेश तब तक ही फल रहा फूल रहा था जब तक कोई गोद लिया हुआ इस पर राजा था। खैर, सूर्यवंशियों का जो वचन होता है ना, वो सूर्य भी निभाता है। राजा रोमपद के वो आखिरी उत्तराधिकारी थे अधिरथ। और नियति का खेल देखो कि सूर्य के उस युग में एक ही पुत्र हुआ और वो पुत्र गंगा में बहते हुए इन्हीं की गोद में आ गया। और अपनी मित्रता की वजह से इसी प्रदेश का मुकुट आ गया उनके सर पर। यह प्रदेश था अंग प्रदेश और वो राजा थे अंगराज कर्ण। राजा दशरथ और राजा रोमपद के संबंध में मित्रता थी, दान था, गोद लेना या देना था, वचन था और सूर्य था। और ये 5 ही चीजें थी अंगराज कर्ण में। हरे कृष्णा।